मामपरुसी की रानी माँ। गाना के नालेरिगु में स्थित राजमहल के चारों ओर चहल पहल वाला बाजार और स्वर्णिम सवाना फैला हुआ है। महल की सीढ़ियों पर गरिमा और नेतृत्व की प्रतीक रानी माँ खड़ी हैं। यहाँ जहाँ लहराते मैदान दूर के पहाड़ियों से मिलते हैं, मामपरुगु का क्षेत्र है इतिहास और परंपराओं में डूबा हुआ एक स्थल। यहाँ के लोग मामपरुसी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और अपने पूर्वजों तथा आत्माओं से जुड़ाव बनाए रखते हैं। इस राज्य के केंद्र में नायरी परम राजा का शासन था, लेकिन अपनी सारी महानता के बावजूद नायरी भी किसी और की बुद्धिमत्ता पर निर्भर था। येनाबा रानी माँ। असामान्य शुरुआत। येनाबा की यात्रा जो उन्हें रानी माँ के पद तक ले गई, उनकी तरह ही असाधारण थी। उनका जन्म गुमो नामक एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां समय प्रकृति की लय के साथ बहता था। उनके माता पिता राजघराने से नहीं थे, लेकिन अपने ज्ञान के लिए पूजनीय थे। उनके पिता एक कुशल जड़ी बूटी चिकित्सक थे, जो भूमि से ली गई औषधियों से बीमारों का इलाज करते थे, जबकि उनकी माँ केंटे कपड़े में जटिल डिजाइन बुनती थीं, जिसमें हर धागा एक कहानी कहता था। येनाबा शुरू से ही जिज्ञासु थीं। जहां अन्य बच्चे खेल में मग्न रहते, वह बुजुर्गों के पास बैठकर युद्धों, शांति समझौतों और लोगों व उनके देवताओं के बीच के पवित्र संबंधों की कहानियां सुनती। उनकी पूछताछ कभी कभी बुजुर्गों को असहज कर देती, लेकिन उन्होंने उन्हें एक असाधारण रूप से अंतर्दृष्टिपूर्ण व्यक्ति के रूप में पहचान दिलाई। उनका जीवन तब बदल गया जब वह नायरी के दरबार में एक विवाद के दौरान नालेरिगु गईं। खेतों के आवंटन पर महिलाओं के बीच झगड़ा छिड़ा हुआ था। युवावस्था में ही येनाबा ने एक ऐसा समाधान प्रस्तुत किया जो न केवल निष्पक्ष था बल्कि सभी को चौंका गया। नायरी ने जब उनके ज्ञान के बारे में सुना तो उन्हें दरबार बुलाया। जो भूमिका अस्थायी थी, वह उनकी बुद्धिमत्ता की वजह से स्थायी हो गई। भूमिका में कदम रखना। रानी माँ बनना एक सम्मान और जिम्मेदारी दोनों था। येनाबा अब केवल जनता की नहीं, बल्कि उनकी मार्गदर्शक, आवाज और कभी कभी ढाल भी बन गई। उनका दिन विवाद सुनने, शोकाकुलों को सांत्वना देने और अपने लोगों की खुशियों का उत्सव मनाने में बीतता। उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि परंपराएं इतनी गहराई तक जड़ें जमा चुकी थीं कि महिलाएं और बच्चे अपनी संभावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाते थे। येनाबा ने रानी माँ बनने के तुरंत बाद लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाई। बुजुर्गों ने इसका विरोध किया, जो मानते थे कि लड़कियों का स्थान घर में होता है। येनाबा ने कहानियों और कहावतों का उपयोग करते हुए लोगों के दिल और दिमाग को बदलने का काम किया। धीरे धीरे मामपरुगु की बच्चियां पढ़ने लिखने लगीं और अपने गांवों की सीमाओं से परे सपने देखने लगीं। अनदेखी नेता। येनाबा की ताकत केवल घरेलू मुद्दों तक सीमित नहीं थी। जब मामपरुसी और डगोम्बा समुदायों के बीच चरागाह भूमि को लेकर विवाद हुआ, तो येनाबा ने मध्यस्थता की। उन्होंने शांति की बात एक माँ के रूप में की, जिससे दोनों पक्षों ने उनकी शर्तें स्वीकार कर ली। उन्हें निंकोमा यानी शांति निर्माता कहा जाने लगा। संकट और पवित्र ढोल। येनाबा के जीवन का सबसे कठिन समय तब आया जब मामपरुगु में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश महीनों तक नहीं हुई। जब सभी प्रार्थनाएं और प्रयास विफल हो गए, तो येनाबा ने पवित्र ढोल डंडोना का उपयोग करने का सुझाव दिया। रात में ढोल की आवाज सवाना में गूंजी और येनाबा ने पूरे समुदाय को प्रार्थना और गीत के लिए एकत्र किया। कुछ ही दिनों में बारिश हुई। एक स्थायी विरासत। जैसे जैसे येनाबा वृद्ध हुई, उन्होंने अगली पीढ़ी को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया। महिलाओं के एक परिषद का गठन करके उन्होंने उन्हें नेतृत्व, कूटनीति और सुनने की कला सिखाई। जब उनका निधन हुआ, पूरा मामपरुगु शोक में डूब गया। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग इकट्ठा हुए। नायरी ने घोषणा की
येनाबा केवल महल की मां नहीं थी, वह पूरे मामपरुगु की मां थी। आज येनाबा का नाम पूरे मामपरुगु में आदर के साथ लिया जाता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि नेतृत्व शक्ति के बारे में नहीं, सेवा के बारे में है।